नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। हमारे समाज में कई तरह की कुरीतियां मौजूद हैं जो इस समाज पर बदनुमा दाग लगा रही हैं। इसलिए अब जरूरत है कि हम समाज सुधार के लिए आगे आएं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसी के तहत फोकस टीवी हरियाणा ने की है एक पहल, बदलो हरियाणा बदलो इंडिया। समाज में एक बड़ी चुनौती है कन्या भ्रूण हत्या, जिसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ समाज की मानसिकता, जो बेटियों को बेटों से कम आंकती है। इसलिए अब जरूरत है कि अपनी सोच को बदलें ताकि अजन्मी बेटी से ना छीना जाए जन्म लेने का अधिकार। तो आइए मिलकर प्रण लें, बेटी बचाएं, हरियाणा बचाएं। बंदिशें कई हैं बेटियों के रास्ते पर, लेकिन वो जानती हैं बेड़ियों को तोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचना। आज क्षेत्र कोई भी हो, हमारे देश की बेटियों ने मुकाम हासिल किया है। यही नहीं, आज बेटियां बेटों से कहीं आगे हैं। बंदिशें बहुत हैं दुनिया में बेटियों के लिए, लेकिन आज अपने बुलंद हौसलों के साथ वो जानती हैं तय करना जमीन से फलक तक का सफर। वो नन्हे पांव जिन पर बंधी थी रूढ़िवादिता की बेड़ियां, अब उन बेटियों ने तोड़ दी हैं वो बेड़ियां और दौड़ते हुए कदमों के साथ निकल पड़ी हैं अपनी मंजिल की ओर। सपने बेइंतहा हैं, हौसला बेपनाह है। वो जानती हैं कि जीत लेंगी दुनिया को अपने दम पर। वो मानती हैं कि मौका चाहिए उन्हें बस इस दुनिया में मुकाम हासिल करने का। क्षेत्र कोई भी हो, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। आज हर कोने में बेटियां छाई हैं। राजनीति हो या फिल्म जगत, या हो सामाजिक कार्य या खेल का मैदान, हर जगह बेटियों का ही बोलबाला है। कहते हैं कि हौसले चाहिए ऊंचाइयों को छूने के लिए, और अगर जज्बा बुलंद हो तो लाख मुसीबतें आगे आ जाएं, मंजिल तक मुसाफिर को पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। आज इस कार्यक्रम में हम देश की उस बेमिसाल बेटी की बात करेंगे जिसने न केवल बेटी के तौर पर देश का मान बढ़ाया, बल्कि हरियाणा की इस बेमिसाल बहू ने पूरे देश विदेश में ऐसा नाम कमाया कि पूरे देश को आज उस पर गर्व है। आज हम बात करेंगे अर्जुन अवार्डी एशियन चैंपियन सुनीता गोदारा की। दिल में अगर जज्बा हो कुछ करने का तो चाहे लाख मुसीबतें रास्ता रोके, मंजिल मिल ही जाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंजिल पाने वाली लड़की है या लड़का, बस जरूरत होती है हौसले की। और मंजिल को पाने की इसी ललक के साथ मुकाम पर पहुंची हिंदुस्तान की बेटी सुनीता गोदारा। जज्बा भी बुलंद और हौसला भी बेबाक, दिल में शिद्दत से मंजिल को पाने की ललक और कदम बस रेस ट्रैक के आखिरी पॉइंट पर। समाज की रूढ़िवादी विचारधारा को चीर वो रेस के मैदान में उतरी और सिर्फ दौड़ी नहीं, जीती भी। 1992 में वो एशियन मैराथन चैंपियन बनी और देश को गौरवान्वित किया। सफर बेहद मुश्किल था, पर हौसला कभी नहीं छोड़ा। सुनीता कहती है कि जब उन्होंने ये सोचा था कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगी, तो बस उनका लक्ष्य था रेस ट्रैक, जिसमें उन्हें साथ मिला उनके परिवार का। छोटी थी तो ये लगता था कि पता नहीं कुछ कर पाऊंगी या नहीं, और एक सपना देखा था कि कुछ ऐसा करूंगी कि एक ऐसा मुकाम हासिल करूं कि लोग मुझे रोल मॉडल की तरह जाने। बचपन में बहुत जब छोटी थी तब से सबको इकट्ठा करके और कुछ ऐसा करती थी कि मतलब आई एम द बेस्ट।
लड़की होने के नाते प्रॉब्लम तो होती थी, लेकिन घर वालों के सपोर्ट की वजह से मुझे कभी ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं लड़की हूँ। मेरे छोटे भाई थे, हम 4 बहनें थी बड़ी, तो हम लोग पिताजी और अम्मा ने कभी भी नहीं ऐसा कहा कि नहीं ये तुम नहीं कर सकती हो। तो आगे बढ़ते गए। स्पोर्ट्स में जब आई तो मैराथन में उस समय बहुत कम लड़कियां थीं, तो लगा कि नहीं ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि ना लड़कियों में और वो जज्बा पैदा हो कि ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। 1984 में दिल्ली मैराथन जीतने के बाद उन्होंने पिनांग और केदाह मैराथन में भी मेडल अपने नाम किया। और तो और सुनीता के नाम सबसे ज्यादा मैराथन में भागने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। जी हाँ, वो देश विदेश में लगभग 200 मैराथन में भाग ले चुकी हैं, जो अब तक शायद ही किसी भारतीय महिला ने कर दिखाया हो। सुनीता को उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सुनीता के जीवन में सबसे अहम जीत तब आई जब उनकी शादी हो गई थी। जी हाँ, शादी वो भी हरियाणा के हिसार में रहने वाले फौजी के साथ। लेकिन कहते हैं ना, जब ठान ही लिया हो कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, तो पूरी कायनात भी आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। सुनीता की शादी के बाद उन्हें अपने परिवार का साथ मिला और उनके पति ने ही उनको प्रोत्साहित किया एशियन चैंपियन बनने के लिए। परिवार ने तो साथ दिया ही, लेकिन मेरे तो पति ने भी शादी के बाद मेरा उतना ही साथ दिया और मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि मैं एशियन मैराथन चैंपियन हूं। और जो भी मेरे व्यक्तित्व में जो भी निखार आया है, जिस भी क्षेत्र में मैं आगे बढ़ी, उसमें पति का पूरा साथ रहा। काश सभी महिलाओं के, सभी बेटियों के परिवार और सभी महिलाओं के पति उनका ऐसा ही साथ दें और वो अपने मुकाम को प्राप्त करती जाए। फौज से रिटायर्ड सुनीता के पति मानते हैं कि उनके लिए उनकी पत्नी की खुशी और उसका सपना सबसे पहले था, जिसके लिए उनका हमेशा अपनी पत्नी का साथ देना बेहद जरूरी था, ताकि कभी भी वो पीछे मुड़कर ना देखें और बढ़ती रहें अपनी मंजिल की ओर। मैं एथलीट था और किसी वजह से, फौज की नौकरी की वजह से, मैं एथलेटिक्स में इंटरनेशनल क्लास नहीं बन पाया। तो जब हमारी शादी हुई तो उस वक्त मुझे लगा कि सुनीता में वो पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जाए, और वो भी उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके अपनी लिमिट जानना चाहती थी। मेरी तरफ से तो ये एक तरह से ये है कि जो इच्छा मेरी खुद की थी कि भाई हर एथलीट को जो टैलेंटेड है कंट्री के अंदर, उसको अपना पूरा पोटेंशियल मैक्सिमम तक डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए। तो वो एक तरह से सुनीता को मिला और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। हरियाणा की ये बेमिसाल बहू जहां देश का नाम रोशन कर रही थी, वहीं रह रहकर उन्हें एक बात कचोटती थी कि आखिर क्यों घट रही है हरियाणा प्रदेश की बेटियों की संख्या। आखिर क्या कारण है कि बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जा रहा। एशियन चैंपियन तो बन गई, मैराथन में भारत का नाम ऊंचा किया, लेकिन जिस राज्य में शादी होकर आई और उस हरियाणा में जब लिंग अनुपात देखा तो बहुत आश्चर्य होता है कि क्यों ये भेद, क्यों बेटे और बेटियों में ये भेद क्यों, जबकि बेटियां किसी से कम नहीं है। अगर उनके पास हौसला है और उनको परिवार का, समाज का पूरा साथ मिलता है तो वो बढ़ चढ़कर बेटों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसा हम देख भी रहे हैं। तो फिर ये भेद क्यों? उनको हौसला दीजिए, उनको आने तो दीजिए, उनको पैदा होने दीजिए। देखिए वो आपको वो मुकाम करके दिखाएंगी कि आप उन पर फख्र करोगे। सुनीता आज बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्हें खास तौर पर ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देती है और उनके पास ट्रेनिंग लेने हर तबके की बेटियां आती हैं, जो न केवल उनसे आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेती हैं, बल्कि उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सुनीता के इस अदम्य साहस के लिए फोकस टीवी उन्हें सलाम करता है। बहुत किस्मत वाली होती हैं वो बेटियां जिन्हें मिलता है उनके माता पिता के साथ उनके ससुराल वालों का भी प्यार। लेकिन आज हमारे साथ वो बेमिसाल बेटी है जिन्हें न केवल देश का नाम रोशन करने का मौका मिला, बल्कि सबसे ज्यादा खास बात यह है कि वो हरियाणा प्रदेश की वो बहू हैं जिन्होंने शादी के बाद एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीती और ये साबित कर दिया कि बेटियां न केवल घर को रोशन करती हैं, बल्कि वो जिस घर में शादी के बाद जाती हैं वहां भी रोशनी ला देती हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही बेमिसाल बेटी हैं सुनीता गोदारा जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुनीता, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म राजपूताना में हुआ, जहां कई बार बेटियों के साथ ऐसी रोक-टोक की जाती है, रूढ़िवादी मानसिकता के चलते बेटियों को कम भी आंका जाता है। ऐसे में क्या आपको कभी जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, राजपूत परिवार में ये चुनौतियाँ शुरू से हैं, लेकिन ये चुनौतियाँ गाँव में
और जिन लोगों ने अभी तक उन संस्कारों से निकले नहीं हैं उनमें ज़्यादा होंगी। मेरे पिताजी उन्होंने कभी भी जात बिरादरी पे न तो हम कोई तवज्जो दी, ना हमें उस बारे में कुछ भी प्रेशराइज़ किया। तो क्योंकि पिताजी गांधीयन थे, गांधी फिलॉसफी को बिलीव करते थे, और उन्होंने मेरे नाम के आगे भी अब मेरा नाम सुनीता आनंद रखा स्कूल में, तो अपना नाम लगाया। और जात बिरादरी हमें तो अपना गोत्र भी नहीं मालूम। तो जैसा परिवार होता है वैसे बच्चों को संस्कार मिलते हैं, ये बिल्कुल लाजमी बात है। तो क्योंकि घर में जात बिरादरी की कोई ऐसी बात नहीं थी, तो हमारे परिवार में उस तरह से जो राजपूत फैमिलीज़ में जो रोका टोकी होती है लड़कियों के लिए, वो मुझे नहीं देखने को मिली। और मेरे दोनों छोटे भाई हैं और हम लोगों को पूरी शिक्षा, हम 4 बहनें हैं भाइयों के पहले, हमें पूरी शिक्षा दी गई। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में थी, तो शिक्षा के साथ साथ जो भी स्पोर्ट्स में करती थी उसमें हमेशा पेरेंट्स की तरफ से प्रोत्साहन मिला। और इतना ही नहीं, डांस कंपटीशन में भी अगर फर्स्ट आ रही हूँ तो उतने ही खुश होकर देखते थे जितनी कि मेरी स्पोर्ट्स के मेडल्स और ट्रॉफीज़ को सराहते थे। मेरे दोनों माता पिता दोनों ही मेरे हर एक्टिविटी में जिसमें भी हम मुकाम हासिल कर रहे थे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, उनको उन्होंने बहुत सराहा है। जाहिर सी बात है, जब परिवार का साथ हो तो कोई भी मुश्किल आड़े आ जाए, कोई आपको आगे आने से नहीं रोक सकती। लेकिन आपने देखा होगा कि समाज में फर्क किया जाता है बेटे और बेटियों में। जन्म से ही समाज में बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है। तो ऐसे समाज के बारे में आपका क्या कहना है जहां बेटियां कम आंकी जाती हैं बेटों से? देखिए, इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ पे अवेयरनेस तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। शिक्षित समाज बहुत छोटा तबका है और ज़्यादा गाँवों में इस तरह की रूढ़िवादिता ज़्यादा है। तो जब तक सरकार की तरफ से जागरूकता नहीं होगी, अब टीवी घर घर पहुंच गया है, तो सबसे बड़ी बात है कि टीवी के थ्रू ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं, और रोल मॉडल्स को दिखाया जाए। हम अगर हरियाणा की ही बात लें, हरियाणा में स्पोर्ट्स में और क्षेत्रों में इतना लड़कियों ने अच्छा काम किया है, उन सबको दिखाना चाहिए। अभी जैसे आज मैं एशियन मैराथन चैम्पियन हूँ, और हरियाणा में सिर्फ मैं ही एशियन मैराथन चैम्पियन हूँ, 20 साल पहले जीती थी। लेकिन अगर इस तरह से टीवी से जब और लड़कियों को पता चलता है, इतना टफ इवेंट है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अगर ये कर सकती है हरियाणा की बहू होके, तो हम तो हरियाणा की बेटी हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सुनीता जी, आपने कहा शिक्षा बेहद ज़रूरी है। मैं ये खुद बात मानती हूँ कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है, समाज ये बात मानता है कि शिक्षा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करें जागरूकता की, तो हरियाणा में ही अगर आप देखें तो एक तरफ एक ऐसा ज़िला है जहाँ शिक्षा स्तर बेहद कम है, यानी कि मेवात, और दूसरी तरफ गुड़गांव जो राजधानी दिल्ली से सटा ज़िला है और सबसे ज़्यादा शिक्षा स्तर है ज़िले में। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर भी लोगों की सोच है कि यहाँ लोग बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि शिक्षित समाज में अगर आपने अगर बच्चे पैदा करने ही हैं, तो फिर उसमें भेद क्यों? या तो आप ये देख के कि बेटा होगा, आजकल बेटे बेटियों में से अगर देखें तो बेटियां ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, और आज का जो समाज जो बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है, आप 60 के हो जाएंगे, उसके बाद आपका बेटा क्या बेटी क्या, दोनों को अगर एक तरह से मानेंगे तो बेहतर होगा। और अगर यही सोच के बेटे पैदा करते रहेंगे और बेटियों को अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगा के और लिंग भेद करके और उनका अगर आप डीएनसी कराते रहेंगे, तो उससे बेटियां कम होती जाएंगी, और अंत में आप खुद पछताएंगे। जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं वो खुद पछताएंगे, क्योंकि आज के समाज में, शिक्षित समाज में, ऐसा नहीं है कि बेटा ही आपकी देखभाल करेगा बड़ा होकर या आपका वंश चलेगा। आजकल बेटियां भी इतने बढ़िया काम कर रही हैं कि उनसे भी आपका वंश चल सकता है। तो ये तो भेद सोच की बात है कि आपको अपना वंश का नाम करना है, तो वो आपकी बेटी हो या बेटा हो, दोनों आपके वंश का नाम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सोच की बात है, मानसिकता की बात है। मानसिकता बदलनी बेहद जरूरी है। सुनीता जी, बेटियां मुकाम हासिल कर रही हैं, लेकिन आप तो बेमिसाल बहू भी हैं हरियाणा प्रदेश की। शादी के बाद एशियन मैराथन चैंपियन बनी आप और देश को गौरवान्वित किया आपने। ऐसे में क्या चुनौतियां रही आपके सामने? देखिए, मैं मैराथन रनर पहले भी थी, शादी के पहले, लेकिन सिर्फ नेशनल चैंपियन थी। शादी के बाद हरियाणा हिसार के आर्मी अफसर से मेरी शादी हुई, और शादी के बाद मेरी शर्त ही ये थी शादी से पहले कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे स्पोर्ट्स अलाउ करेगा। तो एक तो ये है कि हमें ठान लेनी चाहिए, हमें जो करना है उसकी जो कंडीशंस हैं उसमें हमें वो मिल रही हैं कि नहीं। तो उस डिटर्मिनेशन के साथ में हम आगे बढ़े थे। शादी हुई,
शादी हरियाणा परिवार में हुई और उस हरियाणा परिवार को भी ये पता था कि जो बहू आ रही है वो मैराथन रनर है। और वहाँ शायद जैसा भी माहौल रहा होगा, लेकिन मुझे कभी भी ना तो मेरे ससुराल वालों ने कभी कोई टोका टाकी करी है और हस्बैंड ने पूरा साथ दिया। वो मेरे गाइड बने और मैं एशियन मैराथन चैम्पियन क्या मैंने उसके बाद में वैसा रिकॉर्ड बनाया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैराथन इन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा देशों में सबसे ज़्यादा मैराथन और सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली सुनीता गोदारा। तो ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया और इस तरह से ये मेरा एक सपना भी था कि मैं कोई ऐसा मुकाम हासिल करूं जो कि जिसको कि लोग खुद करना चाहें। तो आजकल जब मैं लड़कियों से बात करती हूँ, मैं आजकल मैराथन रनर्स को ही कोऑर्डिनेट करती हूँ और उसमें गांव के क्या, शहर के क्या, पूरे ऑल इंडिया के जितने भी नेशनल लेवल के मैराथन रनर्स हैं, और सब यही कहते हैं कि आपने जो किया है ना वो करना है। तो ऐसा कुछ कर गए तो मैं तो चाहती हूँ कि अगर लड़कियों को हौसला मिले परिवार की तरफ से तो बहुत कुछ कर सकती है। सुनीता गोदारा, सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम करने वाली देश की बेमिसाल बेटी, अर्जुन अवार्डी और सबसे ज्यादा देशों में मैराथन रनर, हरियाणा की बेमिसाल बहू। आप अक्सर बेटियों के लिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करने की हमेशा बात कहती आई हैं, तो ऐसे में आपका क्या एक्शन प्लान रहा है? आज से 8 साल पहले मैंने स्त्री शक्ति केंद्र खोला था। तो शुरुआत जब की थी तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग करा रही थी श्रम की लड़कियों के लिए। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं स्पोर्ट्स की हूँ तो मैं स्पोर्ट्स में इनको क्या दे सकती हूँ। अब स्लम की लड़कियों के लिए सबके लिए मैराथन तो पॉसिबल थी नहीं, तो हमने उनके लिए मार्शल आर्ट शुरू किया, ताइक्वांडो। और ताइक्वांडो से दो बातें उनके अंदर मैंने जो बदलाव देखा, एक तो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था, और दूसरे जो आजकल का जो समाज है उसमें जो आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम है, लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ डिफेंस हमने उनको सिखाया। और उसके बाद देखने में ये आया कि उन लड़कियों के चाल ढाल में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एटलीस्ट जो ईव टीजर्स होते हैं उनकी तो हिम्मत नहीं होती है उन लड़कियों की तरफ देखने की जो कि स्पोर्ट्स करती हैं। और मेरे यहाँ अगर 75 महिलाएं वोकेशनल ट्रेनिंग कर रही हैं तो उन सब के लिए कंपलसरी होता है मार्शल आर्ट करना। उसके साथ साथ हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाते हैं और लाइफ स्किल ट्रेनिंग देते हैं। और ये पिछले 8 साल से ये सिलसिला जारी है और हर साल इस तरह से उन लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल जो 16 दिसंबर का दर्दनाक गैंगरेप हुआ था, उस समय हमने महिला सुरक्षा हमारा अधिकार के तहत एक कैंपेन शुरू किया था और हर साल हम इस अवेयरनेस के साथ में और लड़कियों को 2 सेंटर और खोल दिए और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। सुनीता जी, बेटियां जन्म से पहले भी सुरक्षित नहीं, जन्म के बाद भी सुरक्षित नहीं। पहले कोख में कत्ल, और अगर जन्म ले लें तो न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। कानून तो बने हैं पर अमल नहीं, सुधार हो तो कैसे? देखिए, पहली बात तो अभी आपने जिस सामाजिक समस्या की बात की है, उन सब को दूर करने के लिए कानून बने हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को ले लीजिए, दहेज प्रथा को ले लीजिए, लिंग भेद को ले लीजिए, सबके कानून बने हैं। लेकिन समस्या ये है कि कानून सिर्फ परिस्थिति बदलता है, लेकिन मनस्थिति सोच से बदलती है। तो जब तक समाज में, परिवार में वो सोच नहीं बदलेगी कि लड़कियां हमारे लिए एक ऐसी संपत्ति हैं जो जिनको कि हम ऐसा ना सोचें कि वो बिल्कुल तिरस्कृत हैं, उनको शिक्षा भी नहीं देना, उनके लिए हमें दहेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनको आप प्रॉपर शिक्षा देंगे, अगर एक लड़की को शिक्षा दी जाती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ऐसी सोच रख के अगर हम लड़के लड़कियों में भेद नहीं करें, बेटा और बेटी में भेद नहीं करेंगे, तो फिर समाज आगे बढ़ सकेगा। तो मेन है कि आप मनस्थिति को बदलें। मनस्थिति को बदलने के लिए अपने सोच को बदलें। परिवार से शुरू होकर सोच, समाज की, परिवार अपनी सोच बदलेगा तो समाज की सोच बदलेगी, समाज सोच बदलेगा तो देश की सोच बदलेगी। बहुत खूब कहा है आपने सुनीता जी, मनस्थिति को बदलने की बेहद आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। आखिर समाज को ही आगे आना होगा ऐसे में। तो क्या ऐसे में आपकी ओर से कोई प्रयास किया जा रहा है जन चेतना लाने का? देखिए, मेरा स्त्री शक्ति केंद्र चलाने का मकसद ही ये था कि उन लड़कियों को इस लायक बनाया जाए कि उनके परिवार उन पे फ़ख्र करना शुरू कर दें और उनको बाहर निकलने का एक मौका दें। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब लड़कियों को, जो गरीब लड़कियां हैं, वो उनके परिवार वाले जब उनको नहीं देते हैं, शिक्षा के लिए नहीं जाने देते हैं या सेल्फ डिफेंस के लिए मना करते हैं, तो हम उनको उनकी स्कॉलरशिप शुरू करते हैं
और वो स्लम की लड़कियां जिनको स्कॉलरशिप, अगर उनमें टैलेंट है और उनको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाती है, तो फिर अमूमन ये होता है कि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ करते हैं। तो इंसेंटिव देना हमारा काम है, इंसेंटिव देना सरकार का काम है, इंसेंटिव देना समाज का काम है। लड़कियों में कोई कमी नहीं है। सुनीता जी, बिल्कुल समाज में बेटियां आगे आना चाहें तो भी समाज की रूढ़िवादी बेड़ियां उन्हें बांध लेती हैं। आइए आपको दिखाते हैं अब हम समाज के वो दो चेहरे। एक चेहरा जिसमें दम रखती हैं बेटियां हौसलों की उड़ान भरने का। इसमें कहीं ना कहीं उनके साथ उनका है परिवार, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच एक चेहरा ऐसा भी है जहां बस निराशा है, मजबूरी है और फर्क है। ये फर्क है बेटों और बेटियों का। हम आपको दिखाते हैं। सुनीता जी, आप भी जरूर देखिएगा कि कैसे समाज के दो तबकों में फर्क किया जाता है। कहीं मजबूरी है तो कहीं हौसले हैं, लेकिन आज भी फर्क है बेटों और बेटियों में। आंखों में सपने हैं मुकाम हासिल करने के। मैं बड़ी होके टीचर बनना चाहती हूँ। दिल में जज्बा है देश का नाम रोशन करने का। मैं भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ। समाज में लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं, ये इनकी सोच है। लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। समाज में अपनी अलग पहचान बनाने की सोच। मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। दृढ़ता उस सच को साबित करने की कि बेटियां किसी भी लिहाज से बेटों से कम नहीं। लेकिन ये समाज का एक चेहरा है जहां उम्मीद की रोशनी नजर आती है। लेकिन यही समाज है जिसका दूसरा चेहरा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो चेहरा जो बेटियों को बेटों से कम आंकता है। ये वो नन्ही आंखें हैं जिनमें सपने तो बहुत हैं, पर उनके सपने रौंद दिए जाते हैं इस समाज की रूढ़िवादी विचारधारा के आगे। कहीं भी पढ़ने का दिल करता है तो तुम क्या ऑफिसर? भाई जाता है पढ़ने के लिए? गाँव में जाता हूँ। कभी इनके सपने बलि चढ़ जाते हैं इनके घर में बेटों की खातिर। छुट्टे वाले को खिलाती हूँ। तो स्कूल में जाने का दिल करता है? करता है। तो कभी मजबूरी बन जाती है इनकी जिंदगी की दुश्मन, जो इन्हें मजबूर कर देती है घर का काम करने को। तुम लोग पढ़ने का दिल तो करता होगा? हाँ। तो मतलब तुम्हारे पास पड़ोस के बच्चे जाते हैं स्कूल में, देख के उनको दिल तो करता होगा ना बेटा? हाँ। क्यों नहीं जाते फिर? जाते क्यों नहीं? अब मैं भाभी के लड़का खिलाने लगी, भाभी मना करती है कि आप नहीं जाओ। लड़कियां देश का भविष्य है और देश के निर्माण में इनका अहम योगदान रहता है। इस बस्ती की ही बात की जाए तो इस बस्ती में बहुत सी मासूम बच्चियां ऐसी है जो घर तक सीमित है और घर का चूल्हा चौका संभालती हैं। ऐसे में उनका भी दिल करता है कि वे स्कूल जाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, लेकिन घर से निकलना उनकी मजबूरी है और घर का काम करना भी उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। ऐसे में बदलाव की सख्त जरूरत है। इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का दर्द शायद इसकी जुबान बयान न कर पाए, पर यह सवाल खड़ा करती है इस समाज की सोच पर कि आखिर कब तक होता रहेगा यूं ही बेटियों के साथ भेदभाव? कब तक हर रूढ़िवादिता की बलि चढ़ती रहेगी बेटियां? कब तक? हिसार से शशिकांता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी, हरियाणा। देखा आपने सुनीता जी, ये दो तबके थे समाज के। एक तरफ जहां पर हौसले हैं, दूसरी तरफ जहां पर मजबूरी है। ऐसे में इनका सुधार कैसे हो? जो कुछ मैंने यहाँ देखा, मैं इन दोनों तबकों की लड़कियों के साथ काम कर रही हूँ। जहाँ मैं स्पोर्ट्स प्रमोशन कर रही हूँ, वहाँ पर वो लड़कियाँ जो बहुत कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन उनको मैं हमेशा स्वास्थ्य के लिए बोलती हूँ। और जो दूसरा तबका आपने दिखाया, ऐसी लड़कियों के साथ हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि हम ऐसी लड़कियों को प्रोत्साहित करें और उनको इस तरह से स्किल ट्रेनिंग दें जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और इसके लिए वही मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रही हूँ। साथ में उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती है और समय समय पर उनका जो आउटडोर एक्सपोजर है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आए। और इसके लिए हम जब भी अपने बड़े इवेंट्स करते हैं उसमें इन लड़कियों की परफॉर्मेंस होती है, जिससे कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। सुनीता जी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप समाज को? एक तो ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है,
जब तक कानून का ठीक से पालन नहीं होगा तो ये बेटी बचाओ आंदोलन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सारे कानून हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हर सरकार को, समाज को ये कोशिश करनी होगी कि जो कानून बने हुए हैं हिंसा के खिलाफ और दहेज के खिलाफ, रेप, एंटी रेप लॉ जितने भी हैं, उनका ठीक से पालन हो। और उनका पालन होने के बाद आप अपनी सोच को बदलने की पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद दूसरों की सोच को बदलेंगे, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो घर में अपनी बेटियों को सबसे ज़्यादा हौसला बढ़ाइए और उसके बाद समाज की बेटियों का हौसला बढ़ाइए। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता गुदारा जी। बेटियां आज हर क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रही हैं, बस जरूरत है उन्हें अधिकार देने की, अधिकार जन्म लेने का, ताकि वो हर उस ऊंचाई को छू सकें जहां तक पहुंचने का वो दम भरती हैं। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगी कि कभी दहेज प्रथा, कभी असमानता, तो कभी कन्या भ्रूण हत्या की बलि चढ़ाई जाएगी। विश्व में एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हें अपने बेटे के विवाह के लिए एक कन्या भी ना मिल पाएगी, एक कन्या भी ना मिल पाएगी। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बेटी बचाइए, हरियाणा बचाइए। नमस्कार। इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल पता है focusharyana@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।